हाय देयर, वेलकम टू द उर्दू 10th तो क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर। मेरा एक टॉपिक है जिसका नाम है रिपोर्टेड स्पीच। जो नरेशन आता है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच वाला, जो सबको बहुत भारी लगता है। अरे बाप रे, रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट इनडायरेक्ट, अरे कुछ नहीं, ये बहुत ही इजी। इस वीडियो के बाद है ना, तुमसे नरेशन एकदम चुटकी में मरेगा, एकदम बहुत ही इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो जैसे नरेशन ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है क्या, जैसे समझ लो कि एक लड़की है यहाँ पे चिंटी। तो चिंटी बोली, चिंटी कही मैं अभी बिजी हूँ। चिंटी बोली कि मैं अभी बिजी हूँ, चिंटू को ये बात बोली। तो चिंटू है ना, अपने दोस्त बंटी को क्या बोला कि चिंटी ने कहा कि वो अभी बिजी है। तो वो अभी बिजी है, जो यहाँ पे इस टाइप का बोले ना, वो अभी बिजी है। बस इसी चीज को ना इंग्लिश में भी करना होता है कि चिंटी सेड दैट शी वाज बिजी, इस टाइप से करना पड़ता है और बस इतना काम इजी हो जाता है। तो कहाँ पे वाज लगता है, यहाँ पे दैट कहाँ से आ गया, बस छोटा छोटा चीज है ना ध्यान में रखना होता है। वो इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा वो सब भी क्लियर हो जाएगा। और जैसे कि मैं बता दूं, क्लास 10 में तुम्हारा ग्रामर 10 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें से तुम्हारा 12th क्वेश्चन मिलते हैं, जिसमें से 10 अटेम्प्ट करने होते हैं। जो 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं ना, तो रिपोर्टेड स्पीच से तुम बच ना पाओगे, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन रिपोर्टेड स्पीच का मिल जाएगा। तो इसलिए इस टॉपिक को समझना इजी है, क्योंकि ये टॉपिक है ना, समझना ही बहुत मुश्किल होता है। जो एक बार समझ लेता है ना, तो गलती उससे एकदम शायद ही कभी गलती हो जाए उससे। तो देखो क्या होगा, जैसे इंग्लिश में ही ये चीज है, चिंटी सेड आई एम बिजी, तो यहाँ पे चिंटू बोल देगा चिंटू सेड दैट शी वाज बिजी, इस टाइप से होगा। अब यहाँ पे दैट का क्यों लगा है, वाज क्यों लगा है, तो रिपोर्टेड स्पीच होते गया है कि तुम समझ गए कि कोई और की बात को कोई और बंदा बोलता है ना, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को बोला, तो सेकंड पर्सन जब इसी बात को नरेट करता है ना, तो वो जब थर्ड पर्सन को नरेट करता है, जैसे चिंटी फर्स्ट पर्सन हो गई, यहाँ पे चिंटू सेकंड पर्सन हो गया, बंटी थर्ड पर्सन हो गया। चिंटी की बात जो चिंटू को बोली ना, तो चिंटू ये बात अपने दोस्त बंटी को बोला ना, तो ये चीज है ना नरेट हो गया, चिंटू चिंटी, यही पे कंफ्यूजन हो गया। देखो फर्स्ट पर्सन ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। अब तू ये देखो, एक नॉर्मल सी बात है, अगर कोई की बात तुम कही हुई बात को बोलोगे, तो ये बात किसी को बताओगे, तो वो बात पास्ट की हो जाएगी ना, पुरानी बात हो जाएगी कि भाई पता है वो ये काम कर रही थी, तो वो ये काम कर रही थी, तो पास्ट हो गया। तो बस इतना चीज याद रखना है कि हाँ वो पास्ट हो गया, इतना क्लियर हो गया ना। जब इनडायरेक्ट में कोई भी चीज जाएगा तो वो पास्ट हो जाएगा, ठीक, पास्ट हो जाएगा। अब हम लोग रिपोर्टेड स्पीच, इसे डायरेक्ट में हो गया, बंटी सेड टू रवि, बंटी ने रवि से कहा क्या, आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूं। तो इसको अगर इनडायरेक्ट में अगर कोई थर्ड पर्सन इस बात को बोलेगा, तो क्या बोलेगा, बंटी टोल्ड रवि। बंटी सेड टू का यहाँ पे टोल्ड हो गया, ठीक। अब क्यों हुआ, क्या हुआ, ये सब रूल आगे हम लोग सीखेंगे अभी। बंटी टोल्ड रवि दैट ही वॉज वर्किंग, यहाँ पे आई एम वर्किंग को हम लोग क्या कर दिए, ही वॉज वर्किंग। अब क्यों यहाँ पे ही वॉज वर्किंग किए, अभी हम लोग सब देखेंगे। देखो चेंज टेंस मैं बोला था ना कि पास्ट में हो जाएगा, तो अगर कोई सिंपल प्रेजेंट में रहेगा ना, तो वो सिंपल पास्ट में हो जाएगा। अगर इसी तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहेगा, तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा, तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। और जो चीज ऑलरेडी पास्ट में रहेगी ना, लाइक सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो वो है ना और परफेक्ट हो जाएगा। जैसे कि पास्ट परफेक्ट ही क्यों होगा, देखो वो काम और ज्यादा पुराना हुआ रहेगा। क्यों, जैसे कि तुम्हें कोई बात कोई बताएगा, तो वो बात तो तुम्हें वो बताएगा, तो वो ऑलरेडी पास्ट की बात है। अब जब तुम किसी और को नरेट करोगे ना, तो वो बात और ज्यादा परफेक्ट वे में पास्ट हो जाएगा ना, तो बस पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। अब तुम बोले अरे भैया मेरा तो टेंस भी कमजोर है, उसी की वजह से और ज्यादा दिक्कत आता है। अरे यार टेंस कमजोर, ये मसला ही नहीं है। देखो है क्या कि सब इंडिफिनिट, पास्ट परफेक्ट, इस टाइप का भारी भारी अल्फाज यूज करते हैं। तुम्हारा है क्या कि तुम तो बोर्ड के टाइम एक दिन पहले वन शॉट लगा के देख रहा है तुम्हें, तो इसीलिए ना देखो, जैसे तुम्हें इतना तो पता ही होगा ना कि वाज जो होता है, वाज पास्ट में लग जाता है, विल फ्यूचर में लगता है, और जो भी कॉन्टिन्यूअस वाला वर्ड आता है, आईएनजी वाला होता है, जैसे प्लेइंग, वॉकिंग, इस टाइप का वर्ड होता है, तो वो कॉन्टिन्यूअस में लगता है आईएनजी। हाँ इतना पता है ना, हाँ इतना पता है, बस इतना पता है, बहुत है यार। अब आगे देखो, आगे देखो कैसे करना सॉल्व। देखो जैसे वर्ड होता है ना, बंटी सेड टू मी, ये बात जो मैं बताया, बंटी सेड टू मी, और जो एक इन्वर्टेड कॉमा में होता है वर्ड, आई वाज वॉशिंग द क्लॉथ, जैसे ये वाला वर्ड है, तो बंटी सेड टू मी, ये वर्ड जो है ना, इसको अलग मानो, और जो इन्वर्टेड कॉमा में वर्ड है उसको अलग मानो। क्यों अलग माने, जो इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाला वर्ड है ना, कि किसने किससे ये बात कही, बंटी ने मुझसे ये बात कही, तो किसने किससे ये बात कही ना, ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग स्पीच कह लो या फिर रिपोर्टिंग वर्ब कह लो। तो बंटी सेड टू मी क्या है, आई वॉज वॉशिंग द क्लोथ्स, मैं कपड़े धो रहा था। तो ये पास्ट की बात है, ठीक। ये डायरेक्ट बात तुम मुझसे समझ गए कि बंटी ने मुझसे कहा कि वो कपड़े धो रहा था। तो अब इसको, इसी बात को अगर हम किसी और को बताएंगे, ये बात कि बंटी ने मुझसे क्या कहा, तो इसको हम कैसे बताएंगे कि बंटी ने कहा कि वो कपड़े धो रहा था, कि वो कपड़े धो रहा था, ये बोलेंगे ना। तो यहाँ पे बंटी सेड टू जहां पे रहेगा ना, देखो इतना चीज याद रखो, जब सेड टू रहेगा ना और ऑब्जेक्ट दिया रहेगा कि बंटी सेड टू मी, बंटी सेड टू राहुल, बंटी सेड टू अजय, तो अब अजय, मी, राहुल, ये जो मी है ना, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया रहेगा और सेड टू लिखा रहेगा, ठीक, तो सेड टू है ना टोल्ड में बदल जाएगा। सेड टू क्यों किस में बदल जाएगा, टोल्ड में बदल जाएगा। तो बंटी टोल्ड मी, बंटी मुझसे कहा, बंटी टोल्ड मी। अब जो है ना यहाँ पे देखो, इन्वर्टेड कॉमा को हमने हटाना पड़ेगा, सारा पंक्चुएशन कुछ नहीं होता,
इनडायरेक्ट स्पीच में कोई भी पंक्चुएशन, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा ये सब कुछ नहीं होता, सिर्फ एक सिंपल स्टेटमेंट बन जाता है इनडायरेक्ट स्पीच, इतना ध्यान रखना। तो जब हमें इन्वर्टेड कॉमा को हटाना पड़ेगा ना, तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए है ना हमें कुछ कनेक्टिव वर्ड लगाना पड़ता है। अब कोई कनेक्टिव वर्ड के लिए है ना हमें कोई एक गम समझ लो, एक जोड़ने के लिए ना दो अलग अलग डिफरेंट लकड़ी को जोड़ने के लिए हमें क्या फेविकॉल की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे जब कोई एक स्टेटमेंट रहेगा ना, लाइक कोई क्वेश्चन वोश्चन नहीं रहेगा, जब सीधी सीधी बात रहेगी कि वो कपड़े धो रहा था, कोई अपनी बात बताएगा या भाई अभी हम बिजी है, या फिर कुछ ऐसी बात रहेगी, तो जब सीधा सिंपल स्टेटमेंट रहेगा उस पे हम लोग डैट जोड़ते हैं। किस वर्ड्स जोड़ते हैं? डैट, THE, डैट। तो यहाँ पे आ जाएगा बंटी टोल्ड मी डैट। अब यहाँ पे वॉज वॉशिंग, तो ये क्या है? सिंपल पास्ट टेंस है। तो यहाँ पे जब पास्ट टेंस ऑलरेडी रहेगा, तो जब हम किसी और को बताएंगे कि बंटी ने कहा कि वो कपड़े धो रहा था, तो और ज्यादा पास्ट हो गया ना, तो ये यहाँ पे क्या पास्ट परफेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट, पता है पास्ट परफेक्ट क्या होता है? जहां पे हैड वाला लग जाता है ना, हैड V3, जो थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा, तो हैड वाला जो होता है ना वो परफेक्ट हो जाता है। तो जहां पे बंटी टोल्ड मी दैट ही हैड बीन वॉशिंग दी क्लोथ्स, बस हो गया, तुम्हारा इनडायरेक्ट बन गया। क्या? सेड टू को हम लोग टोल्ड कर दिए, और यहाँ पे बीच में जोड़ने के लिए हम लोग दैट लगा दिए, और हम लोग वॉज वॉशिंग को हम लोग हैड बीन कर दिए। इतना कुछ कर दिए। बंटी को टोल्ड मी दैट he had been washing the clothes। थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, थोड़ा बाउंस खाया होगा। देखो स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम ले रहा हूं, तुम्हें समझ में आ जाएगा यार, तुम्हारा एंड होते होते तक। तुम बोला ना कि तुमसे नरेशन का क्वेश्चन यू चुटकी में बनेगा क्या? अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है? he said to us you are not my friends। he said to us, देखो कोई बंदा आया, he said to us, us मतलब क्या? हम लोग ग्रुप में थे तब us की बात हो रही है ना, अकेले रहते तो इंडिविजुअल एक की बात होती, लेकिन us ग्रुप में। तो he said to us you are not my friend। समझ लो कोई एक बंदा आया और हम लोग ग्रुप में बैठे हुए थे, बोला ओ अच्छा you are not my friend, तुम लोग मेरे दोस्त नहीं हो, ठीक, ऐसा बोल के चला गया। तो यहाँ पे he said to us था, तो said to था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है us, तो यहाँ पे क्या करेंगे? he told us, यहाँ तक तो पता चल गया, he told us। अब यहाँ पे जोड़ने के लिए हमने क्या लगा देते? स्टेटमेंट है, कोई क्वेश्चन वोश्चन नहीं है, हाँ, तो that लगाएंगे। क्या? he told us that। अब यू कौन है? हम लोग का बात कर रहा था। अब हम लोग का बात कर रहा था, सिर्फ मेरी बात थोड़ी कर रहा था, हम लोग। तो हम लोग के लिए क्या यूज करते हैं? आई के बदले क्या? वी का यूज करते हैं। तो ही टोल्ड अस दैट वी अब आर नॉट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हम लोग बताए थे क्या? पास्ट में कर देंगे। जब कोई और चीज को करेंगे तो आर नॉट को क्या कर देंगे? पास्ट में करेंगे। तो आर नॉट का क्या होगा? वी है। अब वी तो प्लूरल है ना, सिंगुलर रहता तो वाज हो जाता, अब प्लूरल है तो वी वाज का वर हो जाएगा। तो वी वर नॉट। अब वी वर नॉट तक पता है। अब माय फ्रेंड्स, तो ये उसने बोला ना कि हम लोग उसके दोस्त नहीं है, तो हम लोग उसके लिए क्या यूज करते हैं? यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन का यूज होगा? क्या बस प्रोनाउन, ये सब पता है ना कि प्रोनाउन थोड़ा सा पता होगा। देखो यहाँ पे उतना भी नहीं पता तो यहीं पे समझ जाएंगे, ठीक। यू आर नॉट हिम फ्रेंड्स यहाँ पे लगा देंगे। अगर लड़की होती, यहाँ पे शी टोल्ड होता, तो हम लोग हर फ्रेंड्स लगा देते। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ही टोल्ड अस दैट वी वर नॉट हिम फ्रेंड्स। थोड़ा थोड़ा बना, थोड़ा थोड़ा सा दिक्कत हुआ, आगे आगे सब हो जाएगा, सही होगा यार, तुम टेंशन मत लो। तो देखो बस तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर पास्ट में हम लोग पहला वर्ड अगर टोल्ड रहेगा ना, तो जैसे कि ही सेड टू था तो टोल्ड हो गया, तो पूरा स्टेटमेंट है ना हम लोग एक ही टेंस में बात करते हैं। ऐसा नहीं कि एक स्टेटमेंट के अंदर हम लोग सीधा परफेक्ट में चले गए, एक स्टेटमेंट पूरा एक टेंस में रहता है। तो जब हम लोग टेंस को मैच करने के लिए ना, हम लोग पूरे इसको एक लेवल में लाने के लिए हम लोग है ना, जैसे कि कैन रहेगा तो कैन का कुड कर देंगे, विल रहेगा तो विल का वुड कर देंगे, शैल का शुड कर देंगे, मस्ट रहेगा तो हैड टू कर देंगे। तो इस टाइप का है ना हम लोग थोड़ा सा पास्ट में बदल देंगे। बस इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना कि इनडायरेक्ट में पास्ट की बात होती है तो पास्ट में थोड़ा और हमें बदलना पड़ेगा। देखो तुम 5-5 मिनट करके 75 अलग वीडियो देख लो, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। एक ही वीडियो में अगर तुम्हें 75 वीडियो की नॉलेज एक ही बार में समझ में आ जाए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है। मैं तुम्हें इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि वीडियो एंड होते तक तुम्हें जो अभी रिपोर्टेड स्पीच के बारे में जो डर खौफ जो है ना कि कैसे बनता क्या होता है, ये तुम्हारा सारा खत्म हो जाएगा। तुम्हें बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होगी और तुम बस बना पाओगे। देखो देखो अभी वो भी कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखो क्या है? जॉन सेड टू बेलिश, यहाँ पे क्या सेड टू आ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख के लाया हूं, रिपोर्टेड स्पीच में अगर ऑब्जेक्ट होने पर है ना सेड टू रहेगा तो हम लोग टोल्ड में बदल देंगे, सेज टू रहेगा तो टेल्स में बदल देंगे, और से टू रहेगा तो हम लोग टेल में बदल देंगे। तो यहाँ पे क्या है? सेड टू है, तो यहाँ पे जब सेड टू है तो हम लोग किस में बदल देंगे? टोल्ड में बदल देंगे। तो जॉन स्नो टोल्ड लॉर्ड बेलिश, जॉन स्नो पता है ना कौन है? तो जॉन टोल्ड बेलिश, जॉन टोल्ड बेलिश। अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट है, कोई क्वेश्चन वोश्चन नहीं है, तो जोड़ने के लिए क्या फेविकॉल बताया था? डैट का। तो जॉन टोल्ड बेलिश डैट, जॉन टोल्ड बेलिश डैट। अब यहाँ पे क्या है? आई विल किल यू टुडे। तो आई विल, तो ये कौन बोला? जॉन बोला बेलिश से। तो ये यहाँ पे आई कौन है? आई कौन है? जॉन खुद है। तो जॉन कौन है? जॉन लड़का है कि लड़की है? जॉन तो भाई लड़का है यार। तो क्या हम लोग किसी और को बताएंगे कि जॉन बोला बेलिश को कि है ना वो उसे मार देगा, वो उसे आज ही मार देगा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो जॉन टोल्ड बेलिश दैट ही, अब ही विल का क्या बताया था? वुड हो जाएगा। तो ही वुड किल, अब ही वुड किल,
अब यहाँ पे यू का यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग मेरी मुझे मारने की थोड़ी बात कर रहा है जॉन, जॉन तो बेलिश की बात कर रहा है। बेलिश के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या बताया था, हर, हिम, क्या यूज करेंगे, लड़का है तो हम लोग हिम का यूज करेंगे। तो जॉन टोल्ड बेलिश दैट ही वुड किल हिम। अब टुडे, तो टुडे जब हम लोग कोई और बात को नरेट करेंगे ना, तो ये हो जाता है डैट डे बन जाता है, टुडे डैट डे बन जाएगा, टू नाइट दैट नाइट बन जाएगा, टुमारो द नेक्स्ट डे बन जाता है, यस्टरडे द प्रीवियस डे बन जाता है, एगो बिफोर में बदल जाता है। तो ये थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा है ना चीज ध्यान रखना, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज होगा ना, तो जब टुडे होगा तो दैट डे हो जाएगा, टू नाइट होगा तो दैट नाइट हो जाएगा। ये सब छोटा मोटा चीज है ना, बस ध्यान रखना होगा। बट हम लोग ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते है ना सारा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि पहले सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं फिर कॉन्सेप्ट निकलते हैं, बोर गया टाइम, अब लास्ट टाइम है। देखो देखो, she said to Ali you are my best friend। तो she said to, यहाँ पे भी said है, said to है तो told लगा देंगे, तो she told Ali, यहाँ तक तो कंफर्म हो गया। जोड़ने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, that का लगाएंगे, तो she told Ali that, यहाँ तक तो हो गया। अब you are, वो मुझे तो नहीं बोल रही है, वो तो अली को बोल रही है, तो अली यहाँ पे कौन है, लड़का है, लड़का के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, she यूज करेंगे, he यूज करेंगे, he, तो she told Ali that he, अब यहाँ पे आर माई, तो यहाँ पे हम लोग पास में बदलेंगे, तो यहाँ पे क्या बताएंगे, किसी और को बताएंगे तो क्या वाज हो जाएगा, तो शी टोल्ड अली दैट ही वाज। अब यहाँ पे माई, माई के लिए हम लोग क्या बदल देते, हिज, हर, हिम, इस टाइम में बदल देते। तो माई के लिए हम लोग यहाँ पे शी की बात हो रही है ना, शी टोल्ड, शी से टू अली यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ पे कौन बोला अली से, तो लड़की बोली, तो लड़की के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, हर का यूज करते हैं। तो शी टोल्ड अली दैट ही वॉज हर बेस्ट फ्रेंड। यहाँ पे अगर ही टोल्ड होता तो हम लोग हिज बेस्ट फ्रेंड लगा देते, अगर शी है तो यहाँ पे हम लोग हर बेस्ट फ्रेंड लगा दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी आएगा ना सेड टू करके, जिसका सेड टू रहेगा वो क्वेश्चन तुम्हें पॉज करके खुद से ट्राई करना है। जब तक खुद से नहीं सोचोगे ना, जब तक तुम सुनते रहोगे ना, तब तक कुछ नहीं काम आने वाला, जब तक खुद से थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा। देखो अब जैसे यहाँ पे एक वर्ड, ये थोड़ा नया डिफरेंट टाइप का, क्या है, ही सेड। अब ही सेड है, यहाँ पे सेड टू नहीं है, तो सेड टू नहीं है, जब सेड रहता है ना तो सेड का सेड ही रहने देते हैं, सेड का सेड ही रहने देते हैं। क्यों, सेड भाई रूल है, सेड टू में हम लोग टोल्ड कर देते हैं, सेज टू में हम लोग टेल्स कर देते हैं, से टू में टेल कर देते हैं। लेकिन जब टू नहीं रहेगा ना, जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही नहीं दिया, यहाँ पे किससे कहा ये बात, ये पता ही नहीं है, तो हम लोग सेड का सेड ही रहने देंगे, उसने फरमाया। तो ही सेड, अब यहाँ पे जोड़ने के लिए क्या क्या दैट का, तो ही सेड दैट आई एम लर्निंग माई लेसन। तो जब वो बोला कि आई एम लर्निंग माई लेसन, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ही वॉज लर्निंग। अब यहाँ पे लड़का है लड़की है, तो लड़की रहती तो हर लगा देते, लड़का है तो हिज लेसन, ही सेड दैट ही वॉज लर्निंग हिज लेसन। बस कंप्लीट, इतना ही सा था। ये तुम देखो, अगर बस ध्यान रहना कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट है, सेड टू लिखा है, क्या लिखा है, उस हिसाब से छोटा मोटा बस रूल है, उसके बाद कॉपी पेस्ट मारना, ऊपर का क्वेश्चन देख के बस नीचे निपटा देना। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, सेड टू है, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट का हम लोग जिक्र कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, तूबा सेड टू मी डू यू लाइक कॉफी। तो यहाँ पे कोई एक सिंपल स्टेटमेंट नहीं है, यहाँ पे मुझसे क्वेश्चन पूछ रही है, क्या पूछ रही है, कि तुम्हें कॉफी पसंद है। तो इस चीज का मैं आंसर एक यस नो में दे सकता हूँ कि नहीं, यस या फिर नो, मुझे कॉफी पसंद है, हाँ पसंद है, या फिर मुझे नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है। यहाँ पे यस नो में आंसर दे सकता हूँ ना। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जिसका आंसर तुम यस नो में दे सकते हो, जिस क्वेश्चन का आंसर तुम यस नो में दे सकते हो ना, तो उसके लिए हम लोग जो ज्वाइंट का हम लोग यूज करते हैं ना, जैसे वहां पे डैट का करते थे स्टेटमेंट पे, तो जब क्वेश्चन पूछा जाएगा ना और जिसका आंसर तुम यस नो में दे सकते हो, तो वहां पे हम लोग इफ या वेदर, ये फेविकॉल का यूज करते हैं, ये कंपनी के फेविकॉल का यूज करते हैं, इफ या फिर वेदर। तो यहाँ पे हम लोग तूबा सेड टू मी, तो अब जैसे वो मुझसे कहीं, वो अपना कोई स्टेटमेंट नहीं कही है, वो मुझसे पूछी है, तो पूछी हो क्या बोलते हैं, आस्क बोलते हैं। अब जैसे तुम्हें पता कि इनडायरेक्ट बोलते हैं तो आस्क्ड हो जाएगा, बी टू फॉर्म हो जाएगा। तो तूबा आस्क्ड मी इफ आई लाइक कॉफी, इफ वेदर मैं कुछ भी लगा सकता हूं, तो तूबा आस्क्ड मी इफ आई लाइक कॉफी। बस हो गया, इतना कंप्लीट। और इसी स्टेटमेंट की तरह, इसी क्वेश्चन की तरह अगर तुम्हारे पास कोई और रहता है जैसे जिसका तुम आंसर यस नो में नहीं दे सकते, लाइक WH फैमिली का कोई भी क्वेश्चन रहता है जैसे व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, इस टाइप का कुछ भी रहता, तो तुम इसका यस वेयर आर यू गोइंग, तो यस वेयर आर यू गोइंग, नो, इसका यस नो में नहीं दे सकते, इसका कुछ और डिफरेंट आंसर देना पड़ता है। तो जब WH फैमिली का कोई भी क्वेश्चन होगा ना, तो वहां पे कुछ डिफरेंट रूल यूज करते हैं, वहां पे हम लोग इफ वेदर से नहीं जोड़ते हैं, क्या करते हैं, तो तूबा सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, तो यहाँ पे भी तूबा मुझसे पूछी है, तो तूबा आस्क्ड मी, इतना तक तो सही है। लेकिन अब इसको जोड़ेंगे क्या, यहाँ पे कौन सा फेविकॉल यूज होगा, तो देखो WH फैमिली बोला था, फैमिली, फैमिली क्या है, एक यूनिटी है, एकता में बल है, तो इसको है ना कोई चीज से जोड़ना नहीं पड़ता। ये व्हाट जब हाँ WH फैमिली होता है ना, वहां हम लोग सीधा WH फैमिली ही लगा देते हैं, उसको बस किसी और चीज की सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, डैट टू इफ वेदर इस टाइप का कुछ भी नहीं, सीधा तूबा आस्क्ड मी व्हाट। अब देखो आर यू डूइंग पूछ रही थी, तो अब हम इस बात को अगर नरेट करेंगे तो व्हाट आई, ये मुझसे पूछ रही थी ना, तो हम किसी और को बताएंगे तो क्या व्हाट आई। अब यहाँ पे पास्ट करेंगे तो व्हाट आर यू डूइंग को क्या कर देंगे, व्हाट
आई वॉज डूइंग कर देंगे। तो तुबा आस्क्ड मी व्हाट आई वॉज डूइंग। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यहाँ पे पॉज करके सोचो, ये तुमसे बनना चाहिए, नहीं बन रहा है, देखो ट्राई तो करो यार बनाने की, उसके बाद फिर देख लेना। देखो अमन सेड टू इल्मा आई डोंट नो यू। तो यहाँ पे है अमन टोल्ड, सेड टू है तो टोल्ड आएगा, अमन टोल्ड इल्मा। यहाँ पे नॉर्मल स्टेटमेंट है तो डैट लगाएंगे, तो अमन टोल्ड इल्मा डैट। तो अमन क्या बोला इल्मा को कि मैं तुम्हें नहीं जानता, आई डोंट नो यू। तो यहाँ पे आई कौन है, यहाँ पे आई अमन है, तो अमन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, वो लड़का है, लड़का। तो अमन टोल्ड डैट ही, अब डोंट क्या है ना हम लोग डिड नॉट कर देते हैं, मतलब कि डिडेंट कर देंगे, तो ही डिडेंट नो हर। तो यहाँ पे क्या, अमन टोल्ड इल्मा डैट ही डिडेंट नो हर। अमन बोला इल्मा को कि वो उससे नहीं जानता, बस हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट, क्या है, शी सेज टू मी। अब यहाँ पे देखो सेज टू मी, तो सेज टू के साथ क्या लगा देते थे, टेल्स लगा देते थे। तो यहाँ पे हम लोग पास्ट फॉर्म नहीं, यहाँ पे हम लोग टेल्स लगाते थे। तो शी टेल्स टू मी है तो शी टेल्स मी हो जाएगा। अब यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ कनेक्टिव तो वही डैट का लगाएंगे, नॉर्मल सा स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे शी टेल्स मी डैट। अब आई कैन हेल्प यू, तो वो लड़की बोली कि वो मेरी मदद कर सकती है, उसके पास ये काबिलियत है, तो आई कैन हेल्प यू। तो यहाँ पे हम लोग उसके लिए क्या यूज करेंगे, आई यहाँ पे कौन है, लड़की है कि लड़का, तो लड़की है, तो शी टोल्ड मी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी टेल्स मी दैट शी कैन हेल्प। अब यहाँ पे यू है तो यू का मेरी बात कर रही है, तो हेल्प मी आ जाएगा, तो शी टेल्स मी दैट शी कैन हेल्प मी। बस हो गया यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर। देखो यहाँ पे नीचे दिया हुआ सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, सेज टू का टेल्स हो जाएगा, सेड टू का टेल होगा, यहाँ पे कनेक्टिव दैट का यूज करेंगे, प्रोनाउन चेंज होगा, टेंस चेंज होगा। तो ये यहाँ पे मैं तुम्हारे लिए पूरा लिख के लाया हूं यार, कोई दिक्कत की बात नहीं, छोटा सा। अब देखो यहाँ पे एक लास्ट प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम लोग एक सैंपल पेपर का क्वेश्चन का, इस साल का सैंपल पेपर जो सबसे भारी भरकम क्वेश्चन है इस बार का बोला जा रहा है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक क्या। अब क्या है, दे सेड टू आयुष, क्या है, दे सेड टू आयुष यू कांट हेल्प अस। वो मतलब कि आयुष को बोले कि वो हम लोग की मदद नहीं कर सकते, ये कोई एक आदमी बोला, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, दे सेड टू आयुष, तो यहाँ पे क्या सेड टू आयुष, यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है, सेड टू है, तो क्या होगा, दे टोल्ड आयुष। यहाँ तक समझ में आ गया। करेक्टिव है, करेक्टिव के लिए क्या करना है, डेट लगाना, तो दे टोल्ड आयुष डेट। अब यहाँ पे यू, तो यहाँ पे यू किसको बोल रहा है, तुम लोग, तो तुम मेरी मदद नहीं कर सकते, तो तुम यहाँ पे कौन है, आयुष के बारे में। तो आयुष लड़का है कि लड़की, लड़का भाई, तो दे टोल्ड आयुष डेट ही। अब यहाँ पे कांट हेल्प अस है, तो मैं क्या बोला था, कांट जब यहाँ पे टोल्ड हुआ तो पूरा एक सेंटेंस को एक ही टेंस में, एक ही इसमें रखने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, कांट को क्या बना देंगे, कुडंट बना देंगे, कुड नॉट बना देंगे। तो दे टोल्ड आयुष दैट ही कुड नॉट हेल्प। अब अस को है ना देम कर देंगे, अस को देम कर देंगे, दे टोल्ड आयुष दैट ही कुड नॉट हेल्प देम। देखो देखो अभी भी तुम्हें 50 50 60 समझ में आया ना, बहुत है, अभी आगे देखो तुमसे बनेगा यार, कैसे नहीं बनेगा, तुम्हारा सारा डर खत्म कर देंगे। देखो अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये क्वेश्चन इस बार का बोला जाता है कि भैया भैया भारी क्वेश्चन है, क्या भारी है, देखो देखो अभी क्या है, सारा और शबनम, सारा शबनम दो लड़की है, समझ में आ रहा है। तो सारा क्या, व्हाई डिड यू चूज, देखो WH क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या है पहले ये देख लेंगे, पहले स्टेटमेंट इसका पढ़ लेते हैं, इसका क्वेश्चन, व्हाई डिड यू चूज टू पार्टिसिपेट इन दिस इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो शबनम बोलती है, आई एम कन्विंस्ड दिस प्रोग्राम हैज टू पोटेंशियल टू एनहांस माय एबिलिटीज, मतलब इस प्रोग्राम में इतनी है कि मतलब कि मेरी काबिलियत को और ज्यादा इनहांस कर देगा, ये शबनम बोलती है, ठीक। तो सारा आज हमें हमें क्या बोलता है, सारा जो बात बोली है इसी चीज को इनडायरेक्ट वे में नरेट करना है, क्या करना है, सारा आस्क, यहाँ पे क्या, यहाँ पे आस्क की थी, पूछी थी, यहाँ पे WH तरह से पूछी थी, कोई स्टेटमेंट तो नहीं दी थी, तो आस्क लगाओ, ये क्वेश्चन में खुद ही खुद लगाया हुआ, हमारा काम और इजी हो गया। सारा आस्क शबनम, अब आस्क शबनम था, तो मैं क्या बोल रहा था, कनेक्टिव के लिए WH क्वेश्चन होगा तो क्या यूज करते हैं, WH फैमिली खुद ही पावरफुल है, यूनाइटेड है, तो उसको कोई और चीज की जरूरत नहीं पड़ती, तो WH के साथ आता है, तो सारा आस्क शबनम, वाई आएगा, तो वाई आ जाएगा, तो वाई, अब यहाँ पे क्या है, शबनम क्या है, शबनम कोई लड़का है, लड़की है भाई, तो सारा आज शबनम वाई शी हैड लगा देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग और ज्यादा परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट बना देंगे, तो वाई शी हैड। अब हेड आ जाएगा तो आस्क्ड आया, हेड आया, तो यहाँ पे चूजन टू पार्टिसिपेट आ जाएगा। जो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, देखो ऑप्शन ए में वाई दिया हुआ था, ऑप्शन सी में वाई दिया हुआ था। अब तुम्हें इतना कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना कि हाँ WH वाले में तो स्टेटमेंट चेंज नहीं होता, तो वाई का वाई रहेगा। अब टू, यहाँ पे टू से, यहाँ पे कोई हमें टू की जरूरत नहीं है, तो टू वाला बी वाला ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, विथ वाला भी ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। अब बचा हमारे पास ए और बी। अब तुम्हें ए और बी में कंफ्यूजन हो जाएगा, तो जब आस्क्ड है तो वाई टू चूज पार्टिसिपेट, पूरा स्टेटमेंट एक इसमें रहना है, एक ही टेंस में रहेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाई
ही हैड लिखा हुआ है, नहीं यहाँ पे ही हैड नहीं होगा ये तो, लेकिन मैं ऑफिशियल वेबसाइट से इसका स्क्रीनशॉट लिया हूँ, छोड़ो गलती हो गया। व्हाई शी हैड चोजन टू पार्टिसिपेट हो जाएगा, व्हाई शी हैड चोजन टू पार्टिसिपेट इन दैट इंटर्नशिप प्रोग्राम, तो इसका आंसर ये था। बहुत बारी क्वेश्चन बोल रहे थे, कुछ ही नहीं है यार, बस ये याद रहना कि किसके साथ कौन सा कनेक्टिव यूज होता है, किसके साथ WH होता है, कहाँ पे पास्ट हो जाता है, बस छोटा मोटा है। और वो कोई बड़ा रूल नहीं है यार, तुम डेली लाइफ में कितना बार यूज करते हो। तुम्हारी दीदी बोली कि ये काम नहीं करेंगे, तुम इसी बात को ये बोलते हो ना कि मम्मी दीदी बोल रही कि वो ये काम नहीं करेगी तो वो ये काम नहीं करेगी, ऐसे करके कितना बार तुम दिन भर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का यूज कर लेते हो। इसी चीज को इंग्लिश में बोल दिया तो इंग्लिश हवा, इंग्लिश में बाप रे जेंटलमैन वाला, उसके बाद भी ग्रामर रूल बना दिए, टेंस हो जाएगा चेंज, प्रोनाउंस होगा। बे यार करना ही पड़ेगा, रूल है ही नहीं, रूल बनाया जाता है इजी के लिए। अब तुम सबसे पहले जाके रूल ही देख लेते हो तो भारी बन जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे देखो एक दो क्वेश्चन और हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे जिक्रा सेड है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, सेड टू नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सेड का सेड ही रहेगा, बताया था ना। तो जिक्रा सेड, अब यहाँ पे क्या है आई विल, तो यहाँ पे कुछ कनेक्ट करने के लिए डैट आ जाएगा, तो जिक्रा सेड डैट। अब यहाँ पे आई कौन है, जिक्रा खुद है तो शी है वो, तो जिक्रा सेड डैट। अब विल का क्या हो जाता है, वुड हो जाता है, तो जिक्रा सेड डैट शी वुड कॉल, अब मुझे कहिए ना तो शी विल कॉल यू लेटर, आई विल कॉल यू लेटर, तो शी विल कॉल मी लेटर, बस हो गया सेंटेंस कंप्लीट। क्वेश्चन क्या है, जैसे शौर्य सेड प्लीज पास मी द सोल्ट, तो यहां पे थोड़ा ध्यान रखना, जैसे कि प्लीज आ गया ना तो रिक्वेस्ट आ गया, तो इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में तुम्हें थोड़ा आइडिया होगा, और नहीं है तो यहाँ पे देखो पॉज करके रीड कर लो इंपेरेटिव क्या होता है। जब यहाँ पे आ गया ना तो शौर्य मेरे से प्लीज कर रहा है, तो प्लीज कर रहा है तो क्या कर रहा है, प्लीज को आदमी क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है। हाँ, तो शौर्य रिक्वेस्टेड, अब यहाँ पे रिक्वेस्ट हमने पास्ट बताया था, तो शौर्य रिक्वेस्टेड आ गया। अब यहाँ पे हम लोग है ना, जब इस तरह का होता है ना रिक्वेस्ट ऑर्डर इस टाइप का वर्ड होता है ना, तो हम लोग फेविकॉल का यूज करते हैं ना, तो वहां पे हम लोग दैट का नहीं यूज करते, और इफ वेदर से भी नहीं यूज करते। इफ वेदर का कब करते हैं, जब यस नो क्वेश्चन रहता है तो इफ वेदर का करते हैं, और दैट जब सिंपल स्टेटमेंट लेकर आता है तो दैट का करते हैं। तो जहां पे ऑर्डर या फिर रिक्वेस्ट इस टाइप का रहता है तो हम लोग जो फेविकॉल का यूज करते हैं उसका नाम है टू, तो क्या आएगा, शौर्य रिक्वेस्टेड टू पास हिम द सॉल्ट, पास हिम दी सॉल्ट, वो लड़का था तो हिम कर दिया, लड़की होती तो हर, बस हो गया, नॉर्मल सी बात है, बस लड़का लड़की वहां पे प्रोनाउन क्या है, बस छोटा मोटा चीज है यार। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ही टोल्ड मी आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। अब तुम बोलोगे यहाँ पे तो टोल्ड भी दिया, तो टोल्ड भी दिया तो और अच्छा है ना, तो हमें और नहीं करना चाहिए, तो ही टोल्ड मी, इतना का टोल्ड मी रहेगा, रिमेन सेम बताया था ना शुरुआत में। हाँ, तो ही टोल्ड मी, अब यहाँ पे जोड़ने के लिए डैट का यूज करेंगे, तो ही टोल्ड मी डैट क्या है, आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क, तो यहाँ पे क्या है, आई हैव को क्या करेंगे, ही है तो ही का ही लगा देंगे, तो ही टोल्ड मी दैट ही। अब यहाँ पे पास्ट और परफेक्ट बनाना है हमें, जब टोल्ड ही लगा दिए है तो हमें और क्या करना है, ही आई हैव फिनिश्ड है तो फिनिश्ड को हम लोग क्या कर देंगे, ही हैड फिनिश्ड। अब ही हैड फिनिश्ड, अब माई के बदले हम लोग क्या कर देंगे, हिज कर देंगे, अगर ही के बदले शी होता तो हर कर देते, तो ही हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क, बस कंप्लीट। लास्ट देखो क्वेश्चन क्या है, मदिया से टू इब्राहिम यू आर माई ब्रदर, क्या मदिया कही इब्राहिम से तुम मेरे भाई हो, तो क्या मदिया टोल्ड इब्राहिम दैट। अब दैट यहाँ पे यू कौन है, यहाँ पे यू किसको बोल रही है, इब्राहिम को बोल रही है, तो इब्राहिम कौन है, लड़का है, तो इब्राहिम लड़का है तो हम लोग क्या लगा देंगे, ही लगा देंगे, तो मदिया टोल्ड इब्राहिम दैट ही। अब आर माई ब्रदर को हम लोग पास्ट में जब नरेट करते हैं तो क्या करते हैं, तो दैट ही वाज। अब माई ब्रदर को हम लोग क्या कर देंगे, वो मदिया बोली कि वो उसका भाई है, तो उसका भाई, तो वो लड़की के लिए क्या होगा, लड़की के लिए हम क्या यूज करेंगे, माई को हर यूज कर देंगे, तो मदिहा टोल्ड इब्राहिम दैट ही वाज हर ब्रदर, बस सेंटेंस कंप्लीट। इसी तरह से तुम्हारा नरेशन कंप्लीट हो जाएगा। मैं पीडीएफ है ना, मतलब कि नीचे है ना एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं, जिसमें तुम्हारे लिए कुछ क्वेश्चन दिया हूं, उसका सॉल्यूशन भी है, उसका एक्सप्लेनेशन भी है, उस क्वेश्चन को अभी जाकर प्रैक्टिस करो। देखो इस वीडियो से तुम्हें जितना भी समझ में आया होगा 70%, 80%, 90%, जितना भी आया कमेंट करना, लेकिन जितना भी आया ना, अगर उस चीज को तुम बरकरार रखना चाहते हो, मतलब कि ये चीज अगर तुम्हें एग्जाम में जाके इस वीडियो से तुम्हें सचमुच में कोई फायदा मिले, तो तुम्हें अभी के अभी क्वेश्चन का कुछ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जो मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, तुम वहां से डाउनलोड कर लो और वहां पर से तुम प्रैक्टिस करो, उसका देखना कितना तुम सही लिखे, कितना कुछ समझ में आया, ये पता चलेगा ना। और इसी के बाद तुम मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो, कोई भी और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए उसके लिए तुम मुझे कमेंट कर देना, मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन होगा तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर लो। इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया होगा तो मुझे इंस्टाग्राम पे स्क्रीनशॉट लेके पूछ सकते हो, और भी कुछ भी हो तुम इंस्टाग्राम पे बातचीत कर लेंगे, मुझे डीएम करो। मिलते हैं फिर किसी और से वीडियो में, चाचा बाय बाय, अल्लाह।